हाय ऑल ऑफ यू, मैं ब्रिजेश। और आज हम आप सबको 10th क्लास में जीव विज्ञान पोर्शन के साथ आप सबको पढ़ाएंगे और जिसमें चर्चा करते हैं। एक जीव विज्ञान में यूनिट है हमारी जैव प्रक्रम के बारे में। तो ये जो जैव प्रक्रम क्या है, कैसे होता है, जिसको हम लाइफ प्रोसेस भी कहते हैं, तो हमारा जो जीवन कैसे चलता है, तो उसमें अनेक प्रकार की क्रियाएं होने वाली होती हैं, तो उसी के द्वारा हमारा जो जीवन चक्र चलता रहता है। तो सबसे पहले आज हम बात करेंगे भाई कि 10th क्लास में जो जैव प्रक्रम क्या होता है, तो कैसे होता है और इस जैव प्रक्रम में क्या क्या आ जाती हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि जैव प्रक्रम क्या है। तो सबसे पहला है कि जैव प्रक्रम। तो जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, तो हमको याद रखना है कि जैव प्रक्रम वास्तव में एक क्रिया है। ठीक, क्या है? क्रिया है। तो जैसे देखो, हम कहते हैं भाई हम जीवित हैं, तो हमारे समय अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। क्या होती हैं? क्रिया। जैसे कहते हैं कि वह खाना खा रहा है, जैसे तो खाना खाना क्या है? एक क्रिया है। तो जब कोई व्यक्ति खाना खा रहा है, भोजन कर रहा है, तो उसे क्या कहा जाएगा? एक प्रकार की क्रिया। तो इसे जो सजीव, हम सब कैसे प्राणी हैं? सजीव वाले हैं। तो सजीवों में अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं। तो हम सिंपल वे में कह सकते हैं कि सभी सजीवों में हर समय अनेक प्रकार की क्रिया होती है या होती रहती है, और इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। ठीक, तो जितने भी जीवधारी होते हैं उसमें हर समय अनेक प्रकार की क्या होती रहती हैं? क्रियाएं होती रहती हैं, और इसे ही क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहते हैं। अब भाई देखो, जैसे क्या है, मान लो कि हम सांस ले रहे हैं, तो सांस लेना भी क्या है? एक प्रकार की क्रिया है। जैसे श्वसन, तो जैसे यहाँ पर अगर कहा जाए एक प्रकार से श्वसन, तो श्वसन क्या है? एक प्रकार की क्रिया हो गया। फिर जैसे एक प्रकार से है पोषण, पोषण भी क्या है? क्रिया होती है। फिर जैसे है उत्सर्जन, परिसंचरण, प्रजनन, तो वैसे बहुत सारी क्रिया। तो श्वसन क्या होते हैं कि जिसमें हम सब कुछ वायु को लेते हैं। जैसे कौन सी वायु लेते हैं? तो O2 को लेते हैं, और यह O2 जाता है कहाँ पर? हमारी सेल्स में, हमारी कोशिकाओं में जाता है, और हमारी कोशिकाओं में जो ग्लूकोज होता है, और उस ग्लूकोज को क्या करता है? छोटे छोटे भागों में तोड़ देता है या ऑक्सीकृत कर देता है, और ऑक्सीकृत करके हमको क्या देता है? ऊर्जा। और उसके बदले में यहाँ पर क्या बनता है? कुछ वेस्ट बनता है, और वह वेस्ट जब शरीर से बाहर हो जाता है तो इसे ही कहा जाता है श्वसन कहा जाता है। अब जैसे पोषण, तो पोषण क्या होता है कि जिसमें हम भोज्य पदार्थों को ग्रहण करते हैं और उससे हमको ऊर्जा मिलती है, और उसी क्रिया को पोषण कहते हैं। उत्सर्जन क्या है? जिसमें अनेक प्रकार के कुछ वेस्ट हमारे शरीर में बनते रहते हैं, और वह वेस्ट हमारे शरीर से निकलता रहे, तो उसे क्या कहा जाएगा? उत्सर्जन। परिसंचरण क्या होता है भाई? तो परिसंचरण उसे कहते हैं कि जो हमारे शरीर में अनेक प्रकार के भोज्य पदार्थ होते हैं, पोषक तत्व होते हैं, और वह हमारे शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं, तो उसी क्रिया को परिसंचरण कहते हैं। जो प्रजनन क्या होता है? प्रजनन उसे कहते हैं कि जो कोई भी जीव होता है वो अपनी मृत्यु से पहले अपने ही समय
समान नए को उत्पन्न करने की क्षमता रखता है और इसे क्या कहा जाता है, प्रजनन। तो हम कह सकते हैं उसे बहुत ढेर सारी जो क्रियाएं होती हैं, ये सब क्रियाएं किसके अंतर्गत में आ जाती हैं, ये सब जितने भी होते हैं सब जैव प्रक्रम में आ जाते हैं। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि कोई भी जो व्यक्ति होता है उसके शरीर में हर समय कोई न कोई क्रियाएं होती रहती हैं और उन्हीं क्रियाओं को ही क्या बोलेंगे, जैव प्रक्रम कहेंगे। अब इसमें हम सबसे पहले आज हम चर्चा करते हैं पोषण के बारे में। अभी जो पोषण होता है तो पोषण में क्या क्या होता है, कैसे होता है, किस तरीके से पोषण की क्रियाएं हो रही होती हैं इसमें, तो हम थोड़ा सा इसमें देखते हैं कि पोषण किसे कहते हैं। यह वास्तव में जैव प्रक्रम का एक भाग होता है, छोटा सा पार्ट होता है। तो इसमें क्या होता है भाई, तो दो वर्ड है हमें याद रखना है कि पोषण और पाचन। तो पोषण क्या है भाई, तो पोषण में पाचन आता है, ध्यान रखना है कि पोषण में क्या होगा कि पाचन होता है। और जैसे सबसे पहला अब यहाँ पर जैव प्रक्रम में जैसे सबसे पहला हम टॉपिक पर अध्ययन करेंगे जिसको क्या कहा जाएगा, पोषण, न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन, अब न्यूट्रिशन क्या है कि पोषण किसे कहते हैं, तो अब हमको याद रखना है कि पोषण में कि क्या होता है, मेन इंपॉर्टेंट आप याद रखो, बाकी फालतू की कहानी हमें पढ़ने की जरूरत नहीं होती है। तो अभी मैंने कहा था ना कि जैव प्रक्रम क्या है, क्रिया है, और क्रिया को चलाने के लिए हमको चाहिए ऊर्जा। जैसे भाई आपको मान लो कहीं पर जाना है और आप गाड़ी है, आपके पास गाड़ी है और गाड़ी में तेल नहीं रहेगा, क्या करोगे, कैसे जाओगे, तो सबसे पहले आपको उस गाड़ी में तेल डलवाना पड़ेगा ना। तो मतलब कि उस गाड़ी को क्या चाहिए, ऊर्जा, तो तेल से मिल गई उसको ऊर्जा, तभी तो आप जा पाओगे। तो ऐसे क्या होते हैं कि हमारे शरीर में जो अनेक प्रकार की क्रियाएं होती हैं, तो उसी क्रिया को चलाने के लिए हमें चाहिए ऊर्जा, और वह ऊर्जा हम किससे प्राप्त करेंगे, पोषण से। तो पोषण किसे कहते हैं, तो याद रखना है, तो हम कह सकते हैं कि सभी जीवों में अनेक प्रकार की क्रिया होती रहती है और इस क्रिया को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं और इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। अब ध्यान देना भाई, क्या हुआ कि दुनिया में जितने भी जीवधारी होते हैं उसमें क्या होती है, क्रिया होती है और इस क्रिया को चलाने के लिए हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसके लिए हम क्या करेंगे, किसका सहारा लेंगे, भोज्य पदार्थ का सहारा लेंगे। और जब भोज्य पदार्थ को खाएंगे, ग्रहण करेंगे, तो उससे हमको क्या मिलेगी, ऊर्जा।
ऊर्जा प्राप्त होती है और इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। बहुत ही सिंपल वे में आपको याद रखना है कि जब हम क्या करेंगे, किसी भोज्य पदार्थों को ग्रहण करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं तो इसी क्रिया को पोषण कहते हैं। आर यू श्योर? इसको अगर लिखना होगा तो नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक टॉपिक आपको पढ़ाते चलेंगे और उसके बारे में आप उसको जो है नोट करते रहना, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट है ये। अब उसके बाद हम चलते हैं कि जो पोषण होता है तो पोषण के प्रकार, तो हम इसके बारे में नोट कर लो इसको। और फिर उसके बाद है ये पोषण के प्रकार। तो पोषण जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होता है उसमें पोषण, तो हेडिंग हम डाल देंगे पोषण के प्रकार, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप ऑफ न्यूट्रिशन। तो भोजन ग्रहण करने के आधार पर, उसके बाद भोजन को प्राप्त करने के आधार पर या भोजन के निर्माण करने के आधार पर जो पोषण होता है वो अलग अलग प्रकार का होता है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले क्या याद करेंगे, इसके आधार पर हम याद करेंगे निर्माण करने के आधार पर, निर्माण करने के आधार पर। तो निर्माण करने के आधार पर पोषण मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है जिसको बोला जाता है स्वापोषी पोषण, और दूसरा होता है परपोषी पोषण, या इसको एक नाम से हम और जानते हैं, इसको कहा जाता है विषम पोषी पोषण। स्वापोषी क्या है, जिसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या है अभी आपको बताया जाएगा कि स्वापोषी में क्या होता है। और परपोषी जिसको बोलते हैं हेट्रोट्रॉफ या हेट्रोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, स्वापोषी पोषण के बारे में। इस स्वापोषी पोषण क्या है, स्वापोषी कैसे होता है और स्वापोषी किसमें होता है। तो सबसे पहले किसके आधार पर बताया जा रहा है भाई आपको, निर्माण करने के आधार पर। तो सबसे पहले कौन कौन से होते हैं कि जिसमें स्वापोषी होता है या स्वापोषी पोषण कहते किसे हैं। तो हेडिंग डाल देना है कि स्वापोषी पोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो स्वापोषी पोषण क्या है कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी अपना पोषण या अपना भोजन, या ऐसा भी ज्यादा बेटर ये रहेगा, ऐसे कर दो, अपने भोजन का निर्माण स्वयं
करते हैं। बहुत छोटी लाइन में आपको लिखना है कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी अपने भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं तो उसे स्वापोषी पोषण कहते हैं। ठीक, अब रही बात ये क्रिया होती किसमें है, तो किसमें होती है, तो जितने भी हमको याद रखना है, जितने भी, ऐसा लिख देना कि जितने भी हरे पौधे होते हैं, जितने भी हरे पौधे होते हैं तो उसमें कौन सी प्रक्रिया होती है, स्वापोषी पोषण की। तो हमें याद रखना है कि सभी हरे पौधे अपना भोजन का निर्माण स्वयं करते हैं, लेकिन ध्यान देना है एक एक्सेप्शन है, अपवाद जिसको कहा जाता है, अपवाद कौन कौन से हैं, जैसे एक है अमर बेल, ये पौधा है लेकिन ये अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है, बल्कि यह जिस पेड़ के ऊपर रहता है, जिस पौधे के ऊपर रहता है उससे अपना पोषण प्राप्त करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना है कि सभी हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं या स्वयं निर्माण करते हैं तो इसी क्रिया को स्वापोषी पोषण कहते हैं। और भाई कौन होता है, कुछ ऐसे जो जीवधारी भी होते हैं वो भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जैसे यहाँ पर हमें याद रखना है कि कौन कौन से हैं, कि जैसे शैवाल, तो शैवाल भी किस में आ जाते हैं, पौधों में आ जाते हैं। अब जैसे एक छोटा सा सूक्ष्म जीव होता है और जिसका नाम है युगलीना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक हमको याद रखना है, जो युगलीना होता है वह युगलीना भी अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखता है, लेकिन ये है किसका सदस्य, ये जो सदस्य है ये होता है प्रोटिस्टा का, प्रोटिस्टा जगत का हो जाता है। और ये जो प्रोटिस्टा जगत होता है अगर हम इसका और अध्ययन करते हैं तो करते हैं जंतु जगत में, तो जंतु जगत के अध्ययन के लिए, क्योंकि इसके पास कुछ लक्षण जंतुओं का होता है और ये अपना भोजन निर्माण कर रहा है स्वयं, और स्वयं का कार्य कौन करता है, हरे पौधे करते हैं। तो इसके पास हरे पौधे का भी व जंतु का भी, जो जंतु है इन दोनों का लक्षण होता है, और जिसके पास दोनों का लक्षण होता है उसको कोई न कोई कड़ी से हम जोड़ देते हैं। तो माना जाता है भाई जो जंतु होंगे, जंतु की उत्पत्ति किससे हुई होगी, जब ओरिजिन आप लाइफ पढ़ोगे जीवन की उत्पत्ति में तो आपको पढ़ाया जाएगा कि कैसे हुई है, जो शैवाल से हुई है, कि सागर में हुई, समुद्र में हुई है, कैसे हुई है। तो यहाँ पर याद रखना है कि जो जिसके पास दो लक्षण होता है उसको कहा जाता है संयोजक कड़ी, संयोजक कड़ी के नाम से जानते हैं। तो युगलीना जो होता है वो किसके बीच की कड़ी माना जाता है, जंतु जगत और पादप जगत, या पादप जगत और जंतु जगत के बीच की कड़ी माना जाता है। और ये भी क्या करता है, ये भी अपना भोजन स्वयं बनाता है। तो शायद क्लियर हो गया होगा कि स्वापोषी पोषण किसे कहते हैं, इसमें कौन कौन से होते हैं, किस प्रकार से ये कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद ये जो स्वापोषी पोषण में किस तरीके से क्या बनाएंगे, तो इसके बारे में सबसे अच्छा सा उदाहरण या सबसे बारे में हम पढ़ेंगे कि एक क्रिया होती है और उस क्रिया को हम कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण में आपको बताया जाएगा कि सभी हरे पौधे स्वापोषी प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन निर्माण स्वयं करते हैं। कुछ और भी होते हैं, हमें याद रखना है, कुछ जीवाणु भी होते हैं, वह जीवाणु भी अपना भोजन स्वयं बनाने की क्षमता रखते हैं, तो वो भी किस में आ जाते हैं, स्वापोषी पोषण में आ जाते हैं। अब इसके बाद जो है हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वाले पर, परपोषी पोषण पर। तो परपोषी पोषण क्या होता है, तो उसमें कौन कौन से आते हैं, तो हम दूसरी हेडिंग डाल देंगे परपोषी पोषण। तो परपोषी पोषण क्या है भाई, तो दूसरी हेडिंग डालना है हमको परपोषी पोषण।
दूसरा क्या हो जाएगा, पर पोषी पोषण, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है कि जिसमें अभी तक तो स्वयं बना रहे थे, अब क्या होगा, तो अब हमको याद रखना है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी अपना पोषण, और पोषण किसे कहते हैं, किसी से ऊर्जा प्राप्त करना ही पोषण कहलाता है। तो वह क्रिया कि जिसमें जीवधारी अपना पोषण, या हम कह सकते हैं भोजन, दूसरों से या दूसरे से प्राप्त करते हैं, तो इस क्रिया को परपोषी पोषण कहते हैं। ठीक, अरे श्योर। अब देखो यहाँ से थोड़ा सा क्या लिखा, उसमें क्या किया गया था, तो स्वयं बना रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या है कि वह क्रिया जिसमें जीवधारी अपना पोषण या भोजन दूसरों से प्राप्त करते हैं, तो इसी क्रिया को क्या कहा जाता है, परपोषी पोषण। अब देखो दूसरे कौन होते हैं, तो यहाँ पर हमें याद रखना है कि दूसरे क्या हो सकते हैं। दूसरा हो सकता हो कि जो स्वापोषी हो। अब स्वापोषी क्या है, जैसे अभी आपको बताया गया पौधा, तो पौधे स्वापोषी होते हैं ना भाई, तो इन्होंने तो अपना भोजन स्वयं बनाया, तो इनसे भी जो अपना पोषण प्राप्त करें, तो जैसे यह हो सकता हो कि इनसे जो प्राप्त करने वाले हों उनसे प्राप्त करें, तो उसको क्या बोलेंगे, स्वापोषी से परपोषी। अब जैसे देखो यहाँ पर एक पौधा है, और इस पौधे को कौन खा लिया, कीट खा लिया। अब उसके बाद कीट को कौन खा लिए, कीट को खा लिए मेढक। अब उसके बाद मेढक को कौन खा लिए, सर्प। तो यहाँ पर तो जो पौधा था वो स्वापोषी था ना, लेकिन यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो पौधा है स्वापोषी। अब स्वापोषी से ये तो स्वयं बनाए नहीं, इन्होंने पोषण किससे प्राप्त किया, इनसे, तो ये कौन हो गए, ये हो गए परपोषी। ये कौन हुए, ये भी क्या हुए, परपोषी। काहे हुए, क्योंकि देखो ये भाई, तो ये अपना जो भोजन इनसे प्राप्त कर रहे हैं ना। फिर उसके बाद ये कौन है, ये भी कैसे हो गए, परपोषी। ये कैसे हुए, क्योंकि ये भी तो इनसे अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं। तो यहाँ से यहाँ तक ये सब कैसे होते हैं, सब कैसे हैं, परपोषी। ये कैसे हैं, स्वापोषी। चलो एक और देख लेते हैं। अब जैसे भाई पौधा है, और इस पौधे को कौन खा लिया, कीट खाया, और कीट को खाए कौन, मुर्गी, मुर्गी खा लेते हैं। और उसके बाद जो मुर्गी है, इस मुर्गी से क्या निकला, अंडा। या उसके बाद जैसे मुर्गी, तो और इनको कौन खाए, मानव। अब देखो भाई मानव एक ऐसा जो है बहुत बढ़िया प्राणी है, क्या काम करता है, पौधे को भी खाता है। मानव किसको खाया, पौधे को। तो जो पौधे होते हैं, पौधे को मानव ने खाया, तो ये भी क्या हुआ, परपोषी। अब मानव देखो, मानव इनको भी खाया, इनसे निकला अंडा, उनको भी खाया, और जरूरत पड़ने पर इनको भी निपटा दिया। मतलब मानव जो होता है वो किसी को छोड़ने ओड़ने वाला है नहीं। तो मानव जो सबको खाए, तो उसको हम कहते हैं भैया सर्वाहारी। और मानव बहुत बढ़िया
क्वालिटी का आदमी है, बाकी सबको पता है, भैया किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। क्यों कैसा होता है, बहुत लोग ऐसे होते कहते भैया नहीं हमको जो है ये सब छूते तक नहीं है, खाने की बात ही छोड़ो, तो उनकी बात दूसरी है। लेकिन अगर रही बात इनकी एकदम क्लियर किया जाएगा कि हाँ वो खाते हैं कि नहीं खाते हैं, वो स्वापोषी से परपोषी है, क्या है कैसे हैं, तो दूसरी बात हो जाती है। तो केवल हमको याद यहाँ पर रखना है कि जो परपोषी और स्वापोषी क्या होते हैं। अब डिपेंड करता है कि जो परपोषी होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, वो किस तरीके से परपोषी से स्वापोषी से अपना पोषण प्राप्त कर रहे हैं और कर क्या रहे हैं। तो यहाँ पर हम याद रखेंगे थोड़ा सा कि ये जो परपोषी होते हैं उसमें कौन कौन आ जाते हैं, कौन कौन से आते हैं। तो इसमें जैसे हमें याद रखना है कि परपोषी में ही एक आते हैं शाकाहारी, शाकाहारी जिसको कहा जाता है हर्बीवोरस, हर्बीवोरस हो जाते हैं जो हर्ब वाले होते हैं। फिर उसके बाद जो दूसरे होते हैं उनको कहा जाता है मांसाहारी, कार्निवोरस हो जाते हैं। फिर उसके बाद जो होते हैं एक और उनको कहा जाता है सर्वाहारी कह देते हैं, ओमनीवोरस हो जाते हैं। तो देखो सबसे पहले शाकाहारी क्या है, तो चाहे शाकाहारी हो चाहे मांसाहारी हो और चाहे सर्वाहारी हो, सब क्या है, सब परपोषी, ये बात याद रखना है। अब रही बात की शाकाहारी क्या होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह जीव जो अपना भोजन केवल पौधों से प्राप्त करे, पौधों से ग्रहण करता है। तो वह जीव जो केवल अपना पोषण या भोजन केवल किससे लेता हो, पौधों से लेता हो। लाइक दिस, जैसे क्या हो सकता है, जैसे है यहाँ पर गाय, भैंस, बकरी, खरगोश, तो बहुत सारे, तो ये सब कैसे हो जाते हैं शाकाहारी। हाँ इसमें अब एक आध कह सकते हो कि जो मानव अपवाद के रूप में कहते नहीं हम भैया नहीं खाते हैं ये सब, जो है अंडा वंडा कुछ भी नहीं लेते हैं, तो नहीं लेते कोई बात नहीं, तब उनको हम शाकाहारी कह सकते हैं, बल्कि लेकिन वो होते नहीं है। और विज्ञान उनको कह दिया है मानव को कि आप कितने भी कहो कि हम भैया शाकाहारी हैं या ऐसा कुछ भी नहीं है, तो बल्कि वो हैं सर्वाहारी माने जाएंगे। फिर उसके बाद जो मांसाहारी है, तो मांसाहारी में कौन होते हैं कि वह जीव जो केवल मांस से या मांसाहारी से, मांस से, ठीक, वह जीव जो केवल मांस को यूज करे या मांस को खाए, मांस से अपना पोषण प्राप्त कर रहा हो, मांस से पोषण ले रहा हो, तो उसको क्या बोला जाएगा, मांसाहारी। अब इसमें जैसे क्या आ सकते हैं, जैसे कौन है, जैसे है शेर, चीता, बाघ, तेंदुआ, बिच्छू, और कौन समझ लो, सर्प। तो ध्यान दो ये जो सर्प होते हैं, सर्प वास्तव में कैसे होते हैं, मांसाहारी होते हैं। एकदम राइट है कि ये जो सर्प होते हैं वो अपना भोजन किसको जो है ग्रहण करते हैं, किस रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे मान लो चूहा है, चूहे को पकड़ लिए खा लिए, उसके बाद मेढक को पकड़ लिए खा लिए, कीट पतंग को पकड़ लिए खा लिए, तो वो मांसाहारी हो गए, क्योंकि कीटों से ये सब क्या मांस के रूप में होते हैं, तो उसको अपना भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। और रही बात कुछ अपवाद के रूप में, कहा जाता है कि जो सर्प होता है वो दूध पीता है, एकदम सरासर गलत है, एकदम रॉन्ग है। और एकदम जैसे कहते हैं ना कि दूध पीता है, और लोग जो सब, देखो भाई किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए कि जो वहां पर जो पूजा होती है और सर्प को दूध दिया जाता है, और दूध, बल्कि राइट तो बात क्या है कि वो कभी भी जो है वो
एक भी बूंद दूध पीता ही नहीं है, बल्कि वो पेवर कैसा होता है, वो मांसाहारी होता है। लेकिन हम सब दूध किसको देते हैं? सर्प को ही देते हैं। कहीं कहीं पर देखो कुछ स्थान होता है, वहां पर लोग जाते हैं, दूध को चढ़ा देते हैं। किस तरीके से वो फेंका जा रहा है, बहता जा रहा है। अगर आप वहां पर जो बैठने वाले कोई गरीब हो, उनको दे दो यार, उनका काम चल जाए बेचारे का। कितना महंगा जो है, एकदम पेवर, वहां पर कोई मिलावट नहीं होती है, लेकिन फेंक दिया जा रहा है नालियों से। मैंने देखा है बहता हुआ जा रहा है। अरे किसी को गरीब को दे दो तो कम से कम उसका बेचारे का तो पेट तो भर जाए। लेकिन अब भाई, अब अपनी अपनी श्रद्धा है, हम भाई किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं। नहीं तो आप सोचो कि सर पढ़ा रहे हैं तो हम सबको जो है भड़का रहे हैं कि ऐसा है वैसा है ऐसा। अब बाकी रही बात, अगर किसी को देखना भी होगा तो बहुत सारी किताब है, आप सर्च कर सकते हो, आपके पास बहुत सारे सुविधाएं हैं कि सर्प कैसा होता है, तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो सर्प कैसा होता है? मांसाहारी होता है। और फिर कभी एक आध वीडियो हम आप सबको सर्प के बारे में और एक जो छिपकली होती है उसके बारे में वीडियो बनाएंगे, क्योंकि बहुत लोग जो होते हैं सर्प से डर जाते हैं, छिपकली से डर जाते हैं, कैसा है कि वो काट लेगी, ऐसा कुछ है, मर जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो उस पर हम एक वीडियो बनाएंगे आप सबके लिए, सर्प और बिच्छू के ऊपर। अब उसके बाद चलो नेक्स्ट हम इस पर चलते हैं, सर्वाहारी पर। तो सर्वाहारी किसे कहते हैं? कि वह जीव, ठीक, क्या है कि वह जीव, वह जीव जो सभी को अपना आहार बनाए, अपना आहार बनाता है। अब सभी को, जैसे इसमें क्या हो सकता है, उसमें वह पौधों को ही और पौधों के खाने वालों को भी अपना भोजन बना लेता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी कहा जाता है। तो शायद समझ में आ गया होगा कि स्वपोषी क्या है और परपोषी क्या है। परपोषी में कितने प्रकार के हो जाते हैं, तो मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। शाकाहारी क्या है? जो केवल पेड़ पौधों के ऊपर निर्भर रहता है। मांसाहारी क्या है? जो केवल मांस के ऊपर निर्भर रहता है। और सर्वाहारी क्या है? जो शाक के ऊपर और मांस के ऊपर दोनों पर निर्भर रहता है, तो उसको क्या कहा जाता है? सर्वाहारी। और इसमें सबसे बढ़िया सा उदाहरण किसको लिया जा सकता है? मानव को लिया जा सकता है। मानव कैसा प्राणी है? मानव एक सर्वाहारी प्राणी होता है, जो सबसे अपना भोजन प्राप्त करके ऊर्जा को लेता है, और वह ऊर्जा उसके समस्त जैविक क्रियाओं में काम में आती है। तो शायद समझ में आ गया होगा। बाकी नेक्स्ट जो वीडियो इसके बारे में आप सबको हम बताएंगे, तो उसके लिए उसमें जो है बताया जाएगा कि इसके बाद स्वपोषी किस तरीके से होता है, प्रकाश संश्लेषण कैसे होता है। तो आप सब इसको जो है देखना और समझ में आएगा तो आप सब जो है लाइक करना, और उसके बाद सबको बताना कि शायद हो सकता हो कोई गड़बड़ी हो गई हो इसमें हमारे जो है बताने में, तो आप थोड़ा सा उसमें सजेस्ट करना, हो सकता है इससे अच्छा और बेहतर करने की कोशिश करें। बाय बाय, टेक केयर।